Hello everyone. Today we will discuss exercise 2.4 that is based on estimation. स्टूडेंट्स हम एस्टिमेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एस्टिमेशन मींस राउंड ऑफ द नंबर्स. नंबर्स को जब राउंड ऑफ एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट का मींस हो गया नंबर्स को कुछ ऐसा बना देना कि जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ऐसे नंबर्स जिनके एंड में आपने देखा होगा, ऐसे नंबर्स जिनके एंड में जीरो होते हैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आसान होता है. तो बस इसे ही कहते हैं एस्टिमेट करना. सपोज कीजिए मैंने एक नंबर था 508. अगर मैं उसे 500 मानकर किसी के साथ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा. तो इसे ही कहते हैं एस्टिमेशन. तो चलिए अब इस एक्सरसाइज में हम बढ़ते हैं. एस्टिमेशन एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लाई के साथ एंड डिवीजन के साथ. तो इन सभी चार जो ऑपरेशंस है, इन 4 ऑपरेशंस में हाउ टू एस्टिमेट द नंबर्स. एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एस्टिमेट द सम. एस्टिमेट द सम. क्वेश्चन इज 11,87,298. अब हमारे पास यहां गिवन है कि इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स तक. दूसरा नंबर 1,54,211 और उसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड्स तक, और उसके बाद इनका एस्टिमेट सम करना है. क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इन नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं लाइक दिस. इसे हमें राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ. राउंड ऑफ किया कहां तक? नियरेस्ट हंड्रेड्स तक. अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा? तो देखते हैं. हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना है. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मे भी आपको रिमेंबर होगा कि किस तरह बताया था. राउंड ऑफ करना हो तो क्वेश्चन में जहां तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए हमें उस प्लेस पर नहीं जाना, उससे जस्ट पहले वाली प्लेस पर रुकना है. तो देखिए वंस, टेंस, 100, लेकिन हमें 100 पे नहीं, हमें टेंस पर रुकना है. इसे अंडरलाइन किया, इसके नीचे 0 और इसके पीछे जो भी डिजिट्स है उसे हमने 0 मार्क कर दिया है. अब इसके बाद रूल नंबर 2 क्या था कि जिसे आपने अंडरलाइन किया है वो डिजिट, कुछ डिजिट को चेक कीजिए वेदर इट इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. यानी 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है. तो देखिए अगर वो डिजिट 5 से ज्यादा होती है तो हम क्या करते थे, इससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते थे. तो 1 ऐड करेंगे 2 में, कितना आंसर आ गया हमारे पास? 3. उसके बाद बाकी की डिजिट्स एज इट इज हम लिख देंगे. तो राउंड ऑफ करके हमारे पास नंबर क्या बन गया है? 11,87,300. ये नंबर हमारा बन गया है. तो इस तरह से आपने इसे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 नया नंबर हमारे पास आ गया है. एंड सेकंड नंबर जो हमारे पास था वो था 1,54,211 और इसे अभी हमें राउंड ऑफ करना है. शॉर्ट में मैं यहां राउंड ऑफ को आर ऑफ इस तरह से लिख रहा हूं. कहां तक करना था राउंड ऑफ? नियरेस्ट थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं हम. क्वेश्चन में कहा गया कि इस नंबर को 1000 तक राउंड ऑफ करना है. तो आपको क्या करना है? 1000 प्लेस से पहले वाली डिजिट तक जाना है. 1000 प्लेस से पहले क्या आता है? हंड्रेड्स प्लेस. देखो 1 टेंस 100 1000, लेकिन 1000 पे नहीं, हमें हंड्रेड्स प्लेस पर जाकर इसे अंडरलाइन कर लेना. अब अंडरलाइन करते ही इसके नीचे 0 और पीछे जो भी डिजिट है इनके नीचे 0 मार्क कर दीजिए. अब रूल नंबर 2 चेक कीजिए कि जिसको आपने अंडरलाइन किया था, जिस डिजिट को, वो डिजिट 5 से कम है या ज्यादा है. तो ये क्या है? 5 से लेस. अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करना, बाकी जो डिजिट्स बच गई हैं वो एज इट इज इस तरह से हम लिख देंगे. क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ गया है 1,54,000. ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया राउंड ऑफ का. ठीक है. अब हमें क्या करना था? एस्टिमेटेड सम. एस्टिमेटेड सम कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. तो इसे हमें पूरा ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसे रफ में ऐड कर सकते हैं. यहां पर बस इस तरह से नंबर लिख दीजिए 154,000.
इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड आप अपनी रफ नोटबुक रफ पेज पर इस तरह से कर सकते हैं 1187,000,154,000 इन्हें ऐड करेंगे 0 0 0 7 और 4 11 11 का 1 कैरी 1 9 4 9 और 5 14 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 एंड 1 ये हमारे पास आ गया 13,41,000 आंसर हमारा आ गया है। ये आंसर आ गया आपका एस्टिमेटेड सम। क्लियर? तो इस तरह से हम इसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड सम निकाल सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो इसका एक्चुअल सम कितना होगा उसके लिए आप नीचे लिख भी सकते हैं इस तरह से एक्चुअल सम। लेकिन एक्चुअल सम के लिए हमें कहा नहीं गया कि क्वेश्चन में कि एक्चुअल सम निकाल के दिखाइए। मैं वैसे ही कि एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में कितना अंतर है देखिए। एक्चुअल सम क्या होता है हमारा यहाँ पर 11,87298 प्लस 11,87,300 इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे 11,87298 और दूसरा नंबर है हमारे पास, सॉरी मैंने ये नंबर यहाँ दोबारा लिख दिया है, सेकंड नंबर इज 1,54,211। तो हम यहाँ दूसरा नंबर 1,54,211 को ऐड करते हैं 9 9 और 10 0 कैरी 1 5 और उसके बाद 4 11 11 का 1 कैरी 1 9 5 14 14 का 4 1 3 ये हो गया 1। एक्चुअल सम जो आया है वो आया है हमारे पास 13,41,509। तो इस तरह से हमने बताया कि देखिए एक्चुअल सम तो है ये और एस्टिमेटेड सम है 13,41,000 और जो हमारा एक्चुअल सम है वो है 13,41,509। यानी ये जो एक्स्ट्रा था इसे हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे लिए एक आइडिया हो गया कि लगभग भाई ऐसे नंबर्स को ऐड करेंगे तो लगभग इतना आंसर आएगा, लगभग इसके आसपास रहेगा। तो इसी को कहते हैं कि लगभग आंसर के नियर अबाउट पहुंचना ही क्या होता है एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट सॉरी डिवीजन। तो एस्टिमेटेड का मतलब आप समझ गए हैं। क्वेश्चन किस तरह से करना है एक पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है, इसी तरह से आप अपनी फेयर नोटबुक में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एस्टिमेटेड सम हो तो पहले काफी स्टूडेंट सोचते हैं सर पहले ऐड कर लेते हैं बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे। नो बेटा, ऐसे आपका आंसर हमेशा सही नहीं आएगा, कभी कभी सही आ जाएगा लेकिन हमेशा ऐसा करने पर आंसर सही नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि पहले उन्हें राउंड ऑफ करें। हर दो जो भी नंबर आपको 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 जितने भी नंबर्स दे रखे हैं पहले सभी को राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ करने के बाद आप ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करने से पहले ऐड नहीं करना है। क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आंसर नंबर 2, I am taking the B part of question number 2, that is 6,16,77,516 round off nearest to 1000 and the next number is 37,64,102 and round off nearest hundreds। ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है लेकिन पहले एस्टिमेट करना है, यानी पहले राउंड ऑफ करना है फिर उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने अभी एडिशन में किया कि पहले राउंड ऑफ फिर ऐड किया था, तो सेम एज यहां पर भी हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स को पहले राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कहां तक करना है क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट नंबर को नियरेस्ट 1000 और सेकंड नंबर को नियरेस्ट 100। तो चलिए राउंड ऑफ करते हैं। फर्स्ट नंबर ये था, इसे हमें 1000 तक राउंड ऑफ करना था, तो हमें कौन सी प्लेस पे जाना है 1 10 100 1000 नहीं, 1000 पे नहीं जाना, 100 प्लेस पर जाना है और इसके नीचे और पीछे जीरो पुट कर देना है। क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड रूल क्या था, जिसे आपने अंडरलाइन किया है उसे चेक कीजिए, वो या 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड करते, तो ये 5 है तो इससे पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 8 और बाकी की डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगी आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर बन गया 6,16,78,000 जो कि मैंने यहां ऑलरेडी लिख दिया है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास ये राउंड ऑफ के नया नंबर आ गया है। इसी तरह से आप इस नंबर को भी 100 तक राउंड ऑफ करेंगे एंड द आंसर इज 37,64,100। देन उसके बाद आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस, अब एस्टिमेटेड नंबर ये है और ये आ गए हैं, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना था। तो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो आंसर आ गया
सॉरी 5,79,13,900 ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है, एक्चुअल मतलब अगर इन्हें राउंड ऑफ नहीं करें तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर हम माइनस करके बताया, हमने बताया 5,79,13,414 ये हमारे पास आंसर आता। देखिए यहां पर 900 आया, यहां 414, तो ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है यहां पर और ये एक्चुअल डिफरेंस है यहां पर। तो इस तरह से हमने बता दिया कि एस्टिमेटेड डिफरेंस किस तरह करेंगे। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, आपको क्या करना है, नंबर्स को पहले राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। तो राउंड ऑफ अब तक हमने जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया सेम है, हम राउंड ऑफ कर देंगे। यहां पर ये नंबर था 70,511, इसे जब थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करेंगे द आंसर इज 71,000। नाउ सेकंड नंबर इज 557, इसे हम टेंस तक राउंड ऑफ करना था, तो टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे, हम वंस प्लेस की डिजिट को देखेंगे, इसे 0 कर देंगे। अब ये क्या है, 5 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 6 5 यानी 560 इसका आंसर आ गया, तो हमने लिख दिया 560। तो पहले हमने दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ कर लिया है, उसके बाद इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट यानी लगभग आंसर क्या आएगा, दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। रफ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, केवल 71 मल्टीप्लाई 56 कर लीजिए, जीरो कितने बच गए, 1 2 3 4 और लास्ट में ये 4 जीरो लगा देना। आपको मल्टीप्लाई करते समय जैसे प्रोडक्ट में मैंने बताया था, जो जीरोस होते हैं एंड वाले, इनको एक बार हटा दीजिए और इसके अलावा जितना नंबर बचा है केवल इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 71 मल्टीप्लाई 56 आंसर आया हमारे पास ये। उसके बाद हमने ये 4 जीरोस उसमें ऐड कर दिए। क्लियर? तो ये था आंसर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बाकी की पार्ट्स भी इसी तरह से आप सेम, जैसा एक पार्ट मैंने यहाँ सी पार्ट किया है, इसी तरह से आप ए और बी पार्ट भी कर लेंगे। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is estimate the quotient. Estimate the quotient means बेटा आपको यहाँ डिवाइड करना है और डिवाइड का जो आंसर आएगा वो एस्टिमेटेड होना चाहिए। तो वो आंसर एस्टिमेटेड हो उसके लिए हमें पहले जो नंबर गिवन है, आई एम टेकिंग हियर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने यहाँ ए पार्ट लिया है, जिसमें यहाँ 2 नंबर्स हैं और दोनों को बताया गया है कहां तक राउंड ऑफ करना है। तो सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की जैसे ही पहले इन्हें राउंड ऑफ कर लिया गया है, 45 को राउंड ऑफ किया, 50 इसे राउंड ऑफ किया 13,200 और उसके बाद हमसे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्वोशिएंट यानी एस्टिमेटेड डिवीजन पूछा गया है। तो हम यहां पर डिवाइड कर लेंगे रफ में और इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा 264। आपको नोटबुक में एक्चुअल डिवीजन या एक्चुअल सम या एक्चुअल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हमसे एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट और एस्टिमेटेड डिवीजन पूछा गया है, एक्चुअल नहीं पूछा गया है। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, सीधा बस एस्टिमेटेड निकालकर यही आंसर को स्टॉप कर देंगे। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, question number 5 is a word problem and that is Abhishek earned a salary of rupees 24,78,450। अभिषेक अपनी एक को सैलरी मिलती है 24,78,450 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, इसे थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना है। इन ए ईयर, एक साल में अभिषेक को इतने रुपए मिलते हैं एंड इफ ही सेव्ड रुपीज 1,24,845 और उस रुपए में से वो 1,24,845 बचा लेता है, सेव मतलब बचा लेता है। तो बताइए उसके खर्च, उसने कितना खर्चा कर दिया। मान लीजिए कि आपको पॉकेट मिली ₹10 और उसमें से आपने 5 रुपीज सेव कर लिए, बचा लिए, तो आपके खर्च कितने हो गए रुपीज, क्या करेंगे 10 - 5 दैट इज 5। सो सिमिलरली यहां भी क्या करेंगे, हम जो सैलरी है उसमें से सेव्ड अमाउंट को लेस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको इन्हें राउंड ऑफ करना है, तो हमने देखा टोटल सैलरी हमारे पास ये थी 24,78,450 जिसे राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 1000, तो हमने राउंड ऑफ सैलरी कर ली और राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर आ गया। उसके बाद कितना रुपया उसने सेव यानी बचा लिया था, इसमें से कितने रुपए मिले थे, उसमें से कितने रुपए उसने बचा लिए, कितने रुपए बचा लिए थे। लेकिन इसे हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना था, तो हमने सेव्ड अमाउंट को हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करके ऐसा बना दिया, यानी हमने राउंड ऑफ करने के बाद ये दोनों हमारे पास इस तरह से आ गए हैं। ये एस्टिमेटेड सैलरी हो गई और ये एस्टिमेटेड सेव्ड अमाउंट हो गया। अब डिफरेंस निकालना था तो हमने डिफरेंस निकालकर आंसर बता दिया कि 23,53,200 रुपीज उसके उस सैलरी में से खर्च हो गए।
क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज A stadium has 21 sections. एक स्टेडियम में 21 सेक्शंस. जैसे आप टीवी पर मैच देखते हैं तो देखिए उसमें चारों तरफ जो स्टेडियम बना होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, पार्टीशंस बने होते हैं, चारों तरफ अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं. तो मान लीजिए कि उस स्टेडियम में 21 अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं एंड ईच सेक्शन हैज ए कैपेसिटी टू सीट 5235 स्पेक्टेटर्स. यानी एक पार्टीशन में 5235 स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स का मतलब यहां पर है बेटा दर्शक. मैच देखने के लिए जो स्टेडियम में दर्शक होते हैं, जो लोग यहां मैच देख रहे होते हैं लाइव, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्टेटर्स. तो वहां पर 21 अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं. एक सेक्शन में 5235 लोग बैठ सकते हैं. तो बताइए टोटल स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो यहां हम समझ गए, जब हमें वन सेक्शन का पता है और ज्यादा का फाइंड आउट करना है, 21 का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. 1 का दिया है, ज्यादा का पूछा है, मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्हें राउंड ऑफ करना है. तो देखिए हमें बताया गया था टोटल सेक्शन है स्टेडियम में 21, लेकिन इसे राउंड ऑफ कर लीजिए 10 तक. 10 का मतलब हम 1 प्लेस देखेंगे, 0 करेंगे, ये 5 से छोटी है तो बाकी का नंबर एज इट इज, तो ये बन गया है 20. इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स इन ईच सेक्शन. एक पार्टीशन में, एक सेक्शन में कितने लोग बैठ सकते हैं? 5235. लेकिन इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100. तो राउंड ऑफ यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी इन ईच रो, ईच सेक्शन आ सकता है यहां पर. चलिए ईच सेक्शन हम यहां लिख देते हैं, ईच सेक्शन इक्वल टू 5200. देखते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि एक सेक्शन में राउंड ऑफ करने के बाद इतने स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक बैठ सकते हैं और टोटल सेक्शन है 20. राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर आ गए हमारे पास कि एक सेक्शन, टोटल सेक्शंस हैं 20 और एक सेक्शन में इतने लोग बैठकर मैच देख सकते हैं. तो 20 सेक्शंस में टोटल कितने लोग हो गए? हम क्या कर देंगे, इन्हें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे. और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया है एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम, दैट इज 1,04,000. ये आ गई उस स्टेडियम की एस्टिमेटेड कैपेसिटी, यानी उस स्टेडियम में लगभग इतने लोग बैठ सकते हैं. ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है. क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो कि टोटली एस्टिमेशन पर डिपेंड थी, बेस्ड थी, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एस्टिमेशन थे. क्लियर? ओके स्टूडेंट.